दुनियावी मामलात से लेकर रूहानी, इखलाकी, कल्बी और कुर्ब इलाही के मामलात तक को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं उनमें एक बड़ी चीज़ गफलत है। एक लफ्ज़ होता है जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि आपकी तवज्जो नहीं है। ये ढेर सारे लोगों का मुतालबा होता है, अहले खाना भी मुतालबा करते हैं, कई मौके पर वालिदैन भी मुतालबा करते हैं, गुरबा भी मुतालबा करते हैं कि अमीरों की हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। और ये बड़ी लाजमी सी बात है कि किसी चीज़ पर जब तवज्जो रहती है तो वो चीज़ बेहतर हो जाती है, और जब अदम तवज्जुही का लोग मुजाहिरा करते हैं तो वो मामला ख़राब हो जाता है। ये जो अदम तवज्जो है इसी को गफलत कहते हैं। और जब इंसान के मिजाज पर गफलत तारी होती है और गफलत उस पर पूरी तरह गलबा कर लेती है तो फिर उसकी ज़रखेज़ ज़मीन को वो बंजर करती है। गफलत इंसानी दिल के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है और इंतहाई तकलीफ़ और ज़रर का बाइस है। दिलों पर जो कहत नाजिल होता है, कहत वीरान हो जाते हैं दिल, और जो दिलों पर खुश्की नाजिल होती है कि तबीयतें खुश्क हो जाती हैं, ये गफलत की वजह से होती है। जो लोग गाफिल हो जाते हैं ना, अपने मामलात का ध्यान नहीं रखते। देखे ना, आपको खाना खाते भी गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर खाना भी गैर मोतदिल खा लिया जाए तो वह इंसान की तबीयत के लिए बाइसे ज़रर बन जाता है, नुकसान का बाइस बनता है। बात करते हुए भी गाफिल नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा जुमले ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान के लिए फिर शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। इंसान को गाफिल होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, गाफिल होकर, मदहोश और बेहोश होकर नहीं। गफलत दिल को वीरान करती है, तबीयत में खुश्की लाती है। गाफिल कभी ना बने। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, फरमाया लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। वहुम फी गफलतिन मुरिदून, और वो अभी भी गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। टाइम आ गया हिसाब देने का, लेकिन वो अभी भी गाफिल हैं। हमारे जो ज़्यादातर नुकसान ज़िंदगी में हुए हैं वो सिर्फ हमारी गफलत की वजह से हुए। हमने चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी, चीज़ें गड़बड़ हो गई। जिस आदमी ने फूल लगाए हों, फल लगाए हों, खेती लगाई हो, वो दाना डाल के पानी दे के फारिग नहीं हो सकता, उसे तवज्जो करनी पड़ती है। और किसी ने कहा था माली जींदे हों तो फिर बूटे सुकदे नहीं। अगर मौजूद हो ना उनको सेंचने वाला, रखवाली करने वाला, तो फिर उनकी जड़ें कभी खुश्क नहीं हुआ करती। हमारी जो गफलतें हैं ये बड़ी ज़रर का बाइस हैं, नुकसान का बाइस। और मजबूरी माफ़ होती है, गफलत माफ़ नहीं होती। स्कूल में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो एक मजबूरी हो गई जी, खुदा न खास्ता घर में कोई परेशानी हो गई तो असातिज़ा उस पर सज़ा नहीं देते। कोई खुशी का मौका है घर में, फैमिली में किसी की शादी है, असातिज़ा उस पर सज़ा नहीं देते। लेकिन अगर कभी पता चलता था ना कि ये घर से तो आया था लेकिन मदरसे नहीं आया, ये स्कूल नहीं आया, रास्ते में गाफिल हो गया, तो ये बात खौफनाक थी। ये काबिल सज़ा जुर्म था कि तू गाफिल हो गया अपनी पढ़ाई से, तू घर से आया और यहाँ नहीं आया। गफलत काबिल सज़ा होती है, मजबूरी की माफ़ी होती है। हमारा आजकल जो मसला है वो गफलत का है। ढेर सारे लोग हैं, समझदार भी हैं, सियाने भी हैं, मामला फ़हम भी हैं, बाशऊर भी हैं, तालीम की डिग्रियाँ भी रखते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगियों की तकलीफ़ों को देखा जाए और बेआबाद रूह को देखा जाए और सजदों से उनकी दूरी को देखा जाए तो एक ही बात समझ में आती है कि पता सारा है लेकिन ले डूबी है गफलत। तवज्जो नहीं की। लायक बच्चा भी नालायक तरीन ज़िंदगी गुजारता है, इसलिए कि उसके लायक होने के साथ साथ उसका तवज्जो करना भी तो ज़रूरी है ना। निरे लायक का क्या फ़ायदा अगर वो मेहनती नहीं, अगर वो तवज्जो ही नहीं करता, अपना सबक ध्यान से सुनता पढ़ता ही नहीं, तो जितना मर्जी लायक हो पीछे रह जाएगा। और कई नालायक होते हैं, रट्टा लगा के पास होते हैं, पर चलो रट्टा तो लगाते हैं ना, मेहनत तो करते हैं ना, जद्दोजहद तो करते हैं। कई नालायक जद्दोजहद के बाइस आगे गुजर जाते हैं और कोई इसी चक्कर में रह जाते हैं, मैं बड़ा लायक हूँ, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, हफ्ता तैयारी करके पास हो जाऊँगा। अपनी ज़िंदगी से गफलत का पर्दा उठाएं। और गफलत उसके लिए फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है, प्लानिंग करने की नहीं, फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है कि मैंने अब गफलत करनी। हम ना जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो मनसूबाबंदी शुरू करते, मनसूबाबंदी ना करें, फ़ैसला करें, कहें कि मैंने गाफिल नहीं होना। गफलत गर्क दुनिया का नाम है। अपने आप को गफलत से बचाएं। आप देखें हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, फरमाते हैं कि जंग में मैं पीछे रह गया था, मेरा ख्याल था कल चला जाऊंगा, घोड़े और सवारियां मेरे पास तेज़ हैं, मजबूत हैं, परसों चला जाऊंगा, तेज़ी से भाग के मैं पहुंच जाऊंगा, मैं काफिले के साथ शामिल हो जाऊंगा, लेकिन बस थोड़ी सुस्ती हो गई।
ذرا غفلت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں جب سب لوگ چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں اور میں پیچھے رہ گیا, تو پھر جب چند دن گزر گئے اور محبوب کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا, تو اب میں غور کرتا سمجھتا تو مجھے مدینے میں یہاں بزدل لوگ نظر آتے. اور کون نظر آتے؟ جو منافق تھے. وہ منافق بزدل دکھائی دیتے, یا مجھے عورتیں اور بچے دکھائی دیتے. میں پریشان ہوا. حضور واپس آ گئے. جنہوں نے بہانے کیے تھے نا منافقین نے, یہ مجبوری تھی اس لیے نہیں جہاد پہ گئے, یہ جنہوں نے بہانے کیے تھے انہیں مل گئی معافی. اور میں نے سچ بولا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں غافل ہو گیا تھا. اب کہتے ہیں میں نے جب کہا نا حضور سستی ہو گئی تھی, ذرا غفلت ہو گئی, تو بندہ محبوب سے غافل ہو جائے, بندہ وہیں سے غافل ہو جائے. جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد اے ہو پڑھایا. جب کہا نا حضور وہ غلطی ہو گئی, کوئی مجبوری نہیں تھی, تو فرماتے ہیں باقیوں کو معافی مل گئی, میرے ساتھ حضور ناراض ہو گئے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 50 دن حضور ناراض رہے. مدینے کی گلیوں نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا. در و دیوار سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پردیسی ہوں. فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا تھا, میں جب محبوب کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے, اور مجھے پتا تھا جب میرا چہرہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر کریم رحمت کی نظر فرماتے. فرماتے ہیں 50 دن مسلسل. پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی بھی بھیج دو, میکے بچے بھی بھیج دو, ننھال یعنی تنہا رہ جاؤ. فرماتے ہیں وہ میں نے قید تنہائی کاٹی, لیکن شکر اللہ کا یہ ہے کہ میں سچا تھا, بس ذرا بھول گیا تھا, بس ذرا غفلت ہو گئی تھی. تو فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر فضل یہ فرمایا کہ میری توبہ کا اعلان رب نے قرآن مجید میں فرمایا. تو غافل نہ بنے کبھی بھی. ہمارا نا مسئلہ یہ ہے, اور آپ نے ناراض نہیں ہونا, ڈھیر سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں, مالدار بھی غافل ہیں, صاحبان علم بھی الا ماشاء اللہ بہت ساری جگہوں پہ غافل ہیں. جن لوگوں کو 4 لوگ جاننے لگ جاتے ہیں, کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے, وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گڈ بک میں آ گیا ہوں, اب میں اچھا ہو گیا ہوں, اب میرے لیے خیر کہا جاتا ہے, مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی, تعریف ہی ہوگی ہمیشہ, وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی. وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا, عزت مل رہی. اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں. تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے,